सत्ता के लिए अतिरिक्त वोट की दरकार, किस सियासी दल ने कैसे बिछाई बिसात, समझिए रणनीति। मिशन 2024 की सियासी सभा में हर दल ने अपनी तरह से बिसात बिछाई है। भाजपा हो या सपा या फिर बसपा, हर किसी ने ऐसी रणनीति पर अमल किया है ताकि उसे अपने कोर वोट बैंक के अलावा अतिरिक्त वोट जो अन्य दलों में शिफ्ट हुआ है उन्हें हर हाल में मिल जाए। कमोबेश इसी रणनीति से उत्तर प्रदेश में सियासी दल सपा बसपा की और फिर बाद में भाजपा सत्तारूढ़ होते रहे हैं। इस बार देखना दिलचस्प होगा कि किसे अपने कोर वोट के अलावा कितना अतिरिक्त वोट हासिल होता है। ओबीसी वोट के सहारे सपा ने पाया पूर्ण बहुमत। यूपी के सियासी दलों ने सामाजिक संरचना को 3 जाति धड़ों में बांट रखा है। सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने कांशीराम के दलित सियासत के जवाब में यादव, कुर्मी और मुस्लिम वोट बैंक पर नजर रखते हुए 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की। पार्टी के स्थापना दिवस पर हुए समारोह में मुलायम सिंह यादव के साथ कुर्मी समाज के कद्दावर नेता बेनी प्रसाद वर्मा और मुस्लिम नेताओं को खासी तवज्जो दी गई। सपा ने मुस्लिम और यादव को साथ लेकर कोर वोट बैंक विकसित किया। साथ में ओबीसी समाज जैसे निषाद कुशवाहा समाज से भी बड़े नेताओं को जोड़ने का काम किया। फूल देवी के रूप में निषाद समाज और राम भुआल निषाद, भोला शंकर मौर्य, राम प्रसाद चौधरी और जमुना प्रसाद निषाद जैसे ओबीसी नेता सपा से जुड़े रहे। वर्ष 2012 से पहले जीत के मद्देनजर मुलायम सिंह ने अन्य पिछड़ा वर्ग सम्मेलन भी आयोजित किया। नतीजा सपा की पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। सपा को वर्ष 2012 में 29.13% वोट मिले और 224 सीटें हासिल हुई। सपा ने इसी रणनीति पर अमल करते हुए इस चुनाव में पीडीए के समीकरण पर ध्यान दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि सपा को एमवाई के अतिरिक्त वोट कितने फीसदी तक मिल जाता है। भाजपा ने लगाई सपा की रणनीति में सेंध। कभी ब्राह्मण, बनियों और ठाकुरों की पार्टी कही जाने वाली भाजपा ने समाजवादी पार्टी की रणनीति में वर्ष 2014 से सेंध लगानी शुरू की। भाजपा ने पहली बार गैर यादव व गैर जाटव को साथ लेने का नारा दिया। पार्टी के महामंत्री संगठन रहे ओम माथुर व सुनील बंसल ने क्रमशः इस पर काम किया। ओम माथुर की रणनीति के चलते चुनावों से पूर्व बसपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को भाजपा में शामिल किया। भाजपा ने फूलपुर के सांसद रहे केशव प्रसाद मौर्य को बड़े ओबीसी चेहरे के रूप में आगे कर प्रदेश वर्ष 2016 में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी। इसी के बाद प्रदेश में मौर्य कुशवाहा साग के सैनी समाज में पार्टी ने गहरी पैठ बनाई और विधानसभा में 300 पार का नारा सफल हुआ। साथ ही भाजपा ने संजय निषाद के साथ ही बसपा के ओम प्रकाश राजभर से समझौता किया। यही नहीं, कभी बसपा में रहे कई दलित नेताओं को पार्टी में शामिल कराया। बसपा के दलित वोट बैंक से कुछ अतिरिक्त वोट हासिल करने के लिए दलितों के घर भोज कार्यक्रम चलाए। पार्टी ने सबका साथ सबका विकास नारा देकर पिछड़े समाज को एकमुश्त अपने पक्ष में करने की रणनीति अपनाई। यही वजह रही कि वर्ष 2012 तक 15% वोट पाने वाले भाजपा ने वर्ष 2017 में 39.67% वोट पाए। इसी अतिरिक्त वोट बैंक के बूते पार्टी ने वर्ष 2017 में 15 साल बाद सत्ता का स्वाद चखा। बसपा को करनी पड़ी सोशल इंजीनियरिंग। बसपा ने 1984 में अपनी स्थापना के बाद से दलित और ओबीसी राजनीति पर जोर दिया। इसके बूते बसपा ने मुलायम सिंह यादव के साथ गठबंधन कर 1993 में सरकार बनाई, लेकिन उसे कभी सपा तो कोई भाजपा से समर्थन के बाद ही सत्ता नसीब हुई। वर्ष 2002 में बसपा ने सरकार तो बनाई लेकिन बाद में इस्तीफा दे दिया।